एजीएस स्मार्ट खरीदारों के लिए, विक्रेताओं के लिए एक ऐसा मार्ट जो आपके हाथों में है। दुकानदारों के लिए सुनहरा अवसर जो आपके क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश और दुनिया में अपना विस्तार फैलाए। तो आज ही जुड़ें एजीएस बिजनेस टाइल में, एजीएस स्मार्ट में। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं उमेश जामसंडेकर, SCTV मराठी का संपादक। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की शिक्षण व्यवस्था पे। महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों की हालत आज बहुत ख़राब है और इसके बारे में विधानसभा में भी बात हो गई। पत्रकार बोल रहे हैं, सभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं, स्कूलों की हालत ख़राब है। और जो प्राइवेट जो स्कूल है, जो सरकारी मदद से चलती है, उनकी मनमानी भी चालू है। ये तो रोज की बात थी, लेकिन जब से कोरोना लगा है, कोरोना में सरकार ने नियम निकाला था कि भाई जो भी आप बच्चों का जो नुकसान होगा वो सरकार उठा लेगी, सरकार तय करेगी। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन शिक्षा चालू हो गई, उसके बाद में जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं अपने मनमानी से जो पेरेंट्स बॉडी रहती है उनको बुला के हैरान करने लगी और उनसे जो फीस है, फीस की वसूली वो करने को चालू कर दी। सरकार ने कहा था कि 15% उसमें हिदायत दी जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार के आदेश को न मानते हुए भी कई स्कूलों ने अपनी मनमानी काम करने का काम शुरू ही कर रखा था। इसी बात को लेते हुए और इस बात पे महाराष्ट्र में काम करने वाली एक संस्था है शिक्षण क्रांति संगठना। इस संगठना का 2 अक्टूबर को एक चर्चा सत्र हुआ था, जिस चर्चा सत्र में SCTV के माध्यम से हमें भी बुलाया गया था। हमने उस चर्चा सत्र में अपनी बातें रखी। उनका जो मेन मोटो है वो ये है, मुद्दे ये है कि निर्धारित समान शुल्क लगाना चाहिए। दूसरा मुद्दा उनका था विद्यार्थी पालक शिक्षक संरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा जो उनका मुद्दा था वार्षिक लेखा जोखा जो स्कूल का रहता है वो हर पेरेंट्स को मिलना चाहिए। और पालक जो संगठना रहती है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। सरकारी जो नियम है शिक्षा के बारे में, शिक्षण के बारे में, उसको सख्ती से सरकार ने लेना चाहिए ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला अपनी मनमानी न करे। ये 5 मुद्दों पे उन्हें चर्चा सत्र रखे थे। उनके जो संगठन के जो अध्यक्ष है नीलेश यादव जी, सचिव सुनील अनुस्के, संगठक करके विनोद गोवारी, फिरोज खान, एडविन डायस, और जो सदस्य है उनके वो है स्वप्निल चौहान, वैभव सतरंगे, विकास साबळे, दर्शन कलंगड़े, राकेश अष्टेकर, हितेश मात्रे और प्रदीप खरपड़े। इन सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया था। और चर्चा में भाग लेने के बाद एक ऐसे उन्होंने सूचना सरकार के सामने रखी है कि लॉकडाउन में लोगों को उनको घर से बाहर न निकले, इसके वजह से जो उनका नुकसान हुआ है, उनके जॉब चले गए, उनके धंधे बंद हो गए। ऐसे हालत में ये ऑनलाइन ट्यूशन लेने का सरकार ने जो वसूली काम किया है, वो सरकार ने अपना जो नियम लगाया वो तो शिथिल करना ही चाहिए सब प्राइवेट वालों ने। लेकिन उनका कहना है कि स्कूल और पेरेंट्स जो बॉडी है उनमें एक बैठक होनी चाहिए और बैठक में तय होना चाहिए कि भाई इनसे फीस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और कौन दे सकता है, कितना दे सकता है, इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार को निवेदन देने वाले हैं। और ऐसी संगठना को जो पालक संगठना करके जानी जाती है, पेरेंट्स बॉडी जानी जाती है, ऐसे पेरेंट्स बॉडी को
ऐसे काम में समाज के हर पेरेंट्स ने, हर बच्चे के माँ बाप ने सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए और एकजुट दिखा के इस शिक्षण व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या गड़बड़ी हो रही है उसको अगर मिटाना है तो ये ताकत सिर्फ पेरेंट्स में है। और पेरेंट्स जब एक हो जाएंगे और इस शिक्षण क्रांति संगठन के बैनर के अंदर उनके साथ मिलकर एक काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात 100% होगी। सरकार को सुनना ही पड़ेगा, सरकार उनके बातों को ध्यान से लेगी। ये मैं अपनी तरफ से ये बात रख रहा हूँ। सरकार को भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे संगठनों को मदद करे, उनकी सुनी जाए और उनके बातों पे गौर करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।